आज के वीडियो में बैकग्राउंड पूरा चेंज, कोई बोर्ड नहीं है और मैं आराम से बैठ के बात कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं पढ़ाने के लिए या बच्चों के लिए वीडियो, सिर्फ ये नहीं कि आज मैं टेक्निकली बनाऊँ, आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एक टॉपिक, और सिर्फ बच्चों से नहीं, उनके पेरेंट्स से भी, विच इज सुसाइडल टेंडेंसीज इन यंगस्टर्स। जो यंगस्टर्स हैं जिनमें मैंने ये देखा पिछले कुछ सालों में कि वो सुसाइड करने की जो टेंडेंसी है ना, बहुत बढ़ गई है। अभी कुछ समय पहले देखा जाए कि कोटा को सुसाइड का हब कहा गया बच्चों का, और अभी कुछ रिसर्च आर्टिकल ऐसे ही मैंने जब हुआ कि खाली बैठ के देख कर क्या हो रहा है, तो कुछ डाटा जो सामने आए, बहुत से आर्टिकल्स हैं इस पे, लैंसेट में है, NIH में है, NCRB के डाटा है, द हिंदू में आर्टिकल आ चुका है, इस पे विकिपीडिया पे है। तो इन सब चीजों को देख करके समझ में आ रहा है कि जो बच्चे हैं आजकल, ये आज के समय या प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है इन बच्चों के साथ कि वो इस प्रेशर को नहीं समझ पा रहे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डीप में जाऊं और डिस्कस करूं, तो इसके पीछे कुछ चीजें हैं जो सामने आती हैं। पहला तो बच्चा अपने पेरेंट्स के दबाव में आता है, दूसरा अपने माहौल के दबाव में रहता है, तीसरा अपनी इच्छाओं के दबाव में रहता है। तो ये सारा जो दबाव है ना, उसके मस्तिष्क पे इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से वो छोटी छोटी परेशानियों को भी नहीं शेयर कर पाते। अगर बात की जाए पिछले 5 सालों में, तो बच्चों में सुसाइड की टेंडेंसी लगभग दुगनी हो गई। और इसके पीछे अगर मैं प्रॉपर बात करूं, प्रॉपर डिस्कस करूं अच्छे से, तो पहला कारण मुझे समझ में आता है, जो है बच्चों की परवरिश। पेरेंट्स कंपीट कर रहे हैं दूसरे पेरेंट्स के बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ। उनका बेटा देखो ऐसे कर रहा है, उसका परसेंटेज ऐसा आया, तुम्हारा नहीं आया। उसका 90 आ रहा, तुम्हारा भी 90 आना चाहिए, 95 लाओ। परसेंटेज की दौड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद करती है। बच्चे इस देश का भविष्य होते हैं, किसी भी देश का जो अगर भविष्य देखा जाता है, तो उसके जो यंगस्टर्स होते हैं, उसके जो बच्चे होते हैं, उन पे वो निर्भर करता है। तो पहली चीज मैं पेरेंट्स से कहूंगा कि आप बच्चों पे प्रेशर डालना कम करिए। हाँ, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, इस पे जरूर ध्यान देना है। उनकी संगति कैसी है, इस पे ध्यान देना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन थोपना नहीं है कि फला का बेटा डॉक्टर बन गया और तुम अभी यहीं बैठे हो, उनका बेटा इंजीनियर बन गया, तुमको भी इंजीनियर बनना है। कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई डॉक्टर नहीं बना, कोई इंजीनियर नहीं बना, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैं पर्सनली ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो एकेडमिकली मुझसे बहुत कमजोर थे, मैं बात करूं तो। और एक मेरा बहुत खास दोस्त है, एकेडमिकली वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, मगर वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है और प्रॉपर तरीके से है। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो एकेडमिकली सक्सेसफुल नहीं रहे, बट दे आर प्रोफेशनली वेरी सक्सेसफुल। तो परसेंटेज और नॉलेज दो अलग अलग चीज है। परसेंटेज लेकर आना और किसी चीज की नॉलेज होना, ये तो अलग अलग चीजें हैं, कंप्लीटली डिफरेंट। तो पहली चीज, मैं जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि भाई, बच्चों से आप बात करो कि आपका बच्चा करना क्या चाहता है, उसकी रुचि किस में है, वो क्या पसंद है, उसे म्यूजिक पसंद है, एक्टिंग पसंद है, खेलना पसंद है, तो आप उसको सपोर्ट करो। नो डाउट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहता वो जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील बना रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि पढ़ने वाला पढ़ता रह जाता है और नौकरी करने वाला और बिजनेस करके बहुत आगे निकलता है, सब फालतू की चीजें हैं। क्योंकि किसी भी फील्ड में जाने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, उस फील्ड की नॉलेज बहुत जरूरी है। तो एक तो मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगा कि भाई, आप अपने बच्चों से डिस्कस करो
कि वो क्या करना चाहता है। आप उसको एसेस कर कि वो किस लेवल पे स्टडी कर सकता है, वो नॉलेज रखता है, किस तरह की चीज़ों को ग्रैस्प करता है। दूसरा मैं बात करूँगा बच्चों के हिसाब से, तो बच्चों में आजकल मैंने देखा है इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है, मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी। क्लास 10th तक तो बच्चा फेल होने से रहा। एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाया गया कि बच्चा फेल नहीं हुआ। हम लोग के टाइम पे जब थे क्लास 5th बोर्ड, 8th बोर्ड, 10th का बोर्ड, फिर 12th का बोर्ड, और इन सभी में फेल होने का डर, परसेंटेज और लोअर, बहुत मेहनत। तो धीरे 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 हम बचपन से सीख जाते थे कि फेलियर क्या होता है और सक्सेस क्या होता है। अब अभी क्या है कि सिलेबस बहुत कम हो चुके हैं बच्चों के हिसाब से बात किया जाए। नंबर, परसेंटेज, सरकार कह रही बच्चों पर प्रेशर बनेगा। पता नहीं वो कौन मूर्ख बैठे हैं ऊपर, इस चीज को मेरी समझ में नहीं आता। एकेडमिक रूल बना रहे हैं, बच्चे को प्रेशर नहीं दोगे, बच्चा प्रेशर झेलेगा कब? जो बच्चा 12th तक बहुत अच्छे मार्क्स परसेंटेज लेकर के गया है, और जब वो वहां पहुंचता है कंपटीशन में, तो उसे पता चलता है कंसेप्ट जरूरी था, परसेंटेज नहीं। मैं दावे से इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, जितने भी टॉप 10 लड़के लड़कियां होंगे उनका नाम परसेंटेज नोट करके रख लीजिए। और वही लड़के लड़कियां क्या नीट में, जेई में और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी टॉपर हैं? बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने बोर्ड के एग्जाम के रटा है। परसेंटेज तो बहुत अच्छा आ गया, बट जो चाहिए किसी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए, क्रैक करने के लिए, वो है कंसेप्ट। तो वहाँ वो बच्चे भी क्वालिफाई करते हैं जो कि 60% लाए। ऐसा तो नहीं है कि भाई जिसका कंसेप्ट बहुत अच्छा होगा वो कहीं नहीं जा पाएगा, परसेंटेज वाला बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा कहीं नहीं। कंसेप्ट वाला ही आगे जाता ज्यादातर। किसी भी फील्ड में अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो वो आगे नहीं बढ़े। दूसरा, मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, आज के समय में दूसरों को देख कर काम, एक तो बर्बाद किया इस सोशल मीडिया, बॉलीवुड और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने। उन्होंने स्कूल की परिभाषा ही बदल दी है। फैशन, ट्रेंड्स, ये लाइफ में तब तक मत लाओ जब तक तुम सेटल ना हो। मैं हमेशा अपने क्लास में कहता हूँ कि लाइफ की 2 फेज होते हैं। पहला 25 साल तक, दूसरा फेज 25 साल के बाद। वहां से 2 चीजें होती हैं। जो इंसान 25 साल तक की जिंदगी इंजॉयमेंट करता है, मस्ती, लाइफ एंजॉय करने के चक्कर में रहा, 25 के बाद और होता है। जिंदगी वहीं से शुरू होती है। 25 तक तो बाप के खर्चे पे चल रहे हो तुम। जो इंसान 25 तक अपने आप को मेंटेन किया, नॉलेज गेन किया, कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, अपना कंसेप्ट क्लियर करता है चीजों को लेकर के, अपने करियर को बनाता है, 25 के बाद एंजॉय करता है और थ्रू आउट द लाइफ निश्चिंत रहता है। प्रेशर किसी चीज का मत कि भाई परसेंटेज कैसे होगा, क्या होगा। जो पढ़ रहे हो उसको कंसेप्ट क्लियर करते चलो, परसेंटेज आएगा। और अपनी रुचियों को डिस्कस करना सीख, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो। कई बार क्या हो देखा है मैंने कि पेरेंट्स ने डांट दिया, मम्मी डांट दी, अटक गए, पापा मार दिए, जहर खा लिए। ये सब चीजें नहीं होनी। पेरेंट्स की गलती ये है कि बचपन से ही गोद में लेके घूम रहे हैं। 5 साल तक बच्चा गोद में रहने लायक, उसको डांटो, समझाओ, मारो, जो करना है करो। 10 साल तक तो मारा ही जा सकता है, मारपीट के ठीक कर लो। हाँ, 12 साल के बाद नहीं मारते हैं क्योंकि बच्चा अब समझदार होने लगा है, बट डांटा तो जा ही सकता है। तो बच्चों को डांटना मारना कोई बुरी चीज नहीं है। और बच्चों को भी ये चीज समझना होगा कि जो इंसान तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो डांट भी नहीं सकता, तो लॉजिकल है। तो माँ बाप के डांट को इतना नेगेटिव लेके भी नहीं चलना चाहिए। अब यहाँ एक सबसे बड़ा कारण बनता है वह बैरियर, एज गैप, जनरेशन गैप, कम्युनिकेशन जो बैरियर बन जाता है, ये एक सबसे बड़ा कारण। माँ बाप बच्चों से डिस्कस नहीं करते या बच्चे माँ बाप से डिस्कस नहीं कर पाते, तो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के अपने अंदर जो है कुंठित हो रहे हैं, घुट रहे होते।
और अंत में एक समय ऐसा आता है कि उस प्रेशर को झेल नहीं पाते और फिर वो गलत कदम उठा ले। अभी कुछ आईपीएल चल रहा है, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो कि आईपीएल पे सट्टा लगाते हैं, पैसा हार गए, अब उनके पास देने को नहीं है कुछ, माँ बाप को बता नहीं पा रहे हैं, अब उस चीज को समझा नहीं पा रहे हैं और इस प्रेशर में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अंत में सुसाइड कर लेते हैं। एग्जाम का रिजल्ट बिगड़ गया, नहीं समझा पा रहे अपने घर वालों को, माँ बाप प्रेशर बना रहे। तो ये दोनों तरफ से जरूरी है, माँ बाप बच्चों से डिस्कस करें, बच्चे माँ बाप से डिस्कस करें, और इससे क्या होगा कि बच्चों के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाए। बच्चे का जो दिमाग है, जो छोटे बच्चों का दिमाग बहुत शार्प होता है, हमें बस डायरेक्शन देने की जरूरत होती है। सही डायरेक्शन मिला, सही कम्युनिकेशन रहा तो बच्चा बहुत अच्छा कर जाएगा। तो बच्चों के ऊपर प्रेशर बढ़ाने से अच्छा है कि उससे डिस्कस करो, उसके साथ बैठो। अगर आप बैठेंगे तो बच्चा खुलेगा, धीरे धीरे अपनी बातें कहेगा, क्या प्रॉब्लम है, स्कूल में कोई दिक्कत या कहीं कोई दिक्कत हो रही तो हर समय बच्चे की गलती मत दो। मैंने कई माँ बाप को देखा है कि बच्चा अगर डिस्कस करता भी है तो वो तुरंत बच्चे को ही गलत ठहरा देते हैं कि तुम्हारी गलती रही है। ऐसा भी नहीं है, आप बच्चे से पूरा डिस्कस करिए, उससे क्या दिक्कत है, कैसे हो रहा है, क्या है प्रॉब्लम, और उसका सॉल्यूशन खोजिए। तब बच्चा आपको थोड़ा सा उसको लगे कि हाँ मेरे पास कोई है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। और एक जो समय के साथ परिवर्तन आ रहा है वह बच्चे भी एक दूसरे को देखते हैं कि अरे उसके पास फोन है, उसके पास ये है, गाड़ी है, घड़ियां हैं। भाई सीधी सी बात, पेरेंट्स आपको बेस्ट देने की कोशिश करता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को जो उसके पास बन सकता है उससे वो ज्यादा ही देता है, कम नहीं देता। तो अगर आपके माँ बाप आपको आईफोन नहीं दिला पा रहे तो इसमें ना ही डिप्रेस होने की जरूरत है और ना ही इसमें अपने माँ बाप को प्रेशर बनाने की जरूरत है, क्योंकि वैसे भी आईफोन और कोई फोन आपको जरूरत है ही नहीं। स्टूडेंट लाइफ में जरूरत कहाँ है, एक नॉर्मल मॉडरेट फोन भी है जिसमें यूट्यूब चल रहा है, सब चल रहा है, जिसमें आप काम रही, पढ़ाई चल रही, तो दैट्स इनफ। शौक ठीक है, अगर आपके पास पैसा है आपके घर में तो यूज करिए, कोई बुरी चीज नहीं भाई। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप मेंटेलिटी बनाओ, मुझे जितनी भी शौक है वो मैं अपने पैसे से पूरे करूँ, माँ बाप के पैसे से जरूरतें पूरी करूँ। तो कहीं क्या जो मैंने पढ़ा है, सुना भी है, कई लोग कहते हैं इसको कि शौक जो होता है माँ बाप ही पूरे करते हैं, अपनी से जरूरतें पूरी हो। नहीं, माँ बाप से जरूरतें पूरी करो, फिर शौक अपने से पूरे करने लायक हो जाओगे। आज का वीडियो मैं इसीलिए एकेडमिक पर्पज से नहीं बना रहा हूँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगा ये मुद्दा, इसलिए इस पर आज डिस्कस करने के लिए बैठा था। उम्मीद है कि इसमें कुछ शायद आपको कुछ मुझे समझ में आई होगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। समय ऐसा चल रहा है, इसमें रिजल्ट आने वाले हैं सभी, तो अगर किसी का रिजल्ट कुछ भी होता है, अच्छा बुरा ऊपर नीचे कुछ भी, आप अपने माँ बाप से डिस्कस करो और माँ बाप अपने बच्चों से डिस्कस करो। रिजल्ट का प्रेशर मत, और खास तौर से उन रिश्तेदारों की चिंता मत करो जो सिर्फ रिजल्ट वाले दिन ही फोन करें रिजल्ट कैसा गया। सोचने दो यार, कहीं पर उनके सोचने से कुछ नहीं होता, रिश्तेदार से पूरी खाने की आदत। तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट तुम्हारे माँ बाप और पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट उनका बच्चा होता है। तो बाकी दुनिया में कौन क्या लाया कैसे नहीं लाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बच्चे को देखो, वो कैसा है, क्या करना चाहता है, इस पर डिस्कस करो, अपनी मर्जी उस पर मत हो। और बच्चों से मैं बस इतना ही कहूँगा कि रिजल्ट कुछ भी हो, ऊपर नीचे जो भी होने वाला हो, बस जो भी आता है एक्सेप्ट करो। अगर लगता है कि मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ, सुधार करो, मेहनत करो, सुधर जाएगा रिजल्ट, तो बड़ी चीज नहीं है। निगेटिविटी अपने दिमाग में मत लाओ, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी रखो, आसपास ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव बिहेवियर रखते हैं। निगेटिविटी कम से कम रखो, क्योंकि आप देश का भविष्य हो और इस देश को आपकी बहुत जरूरत है। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, कीप लर्निंग। बाय बाय।